तो देखिए क्या कह रहा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ों के 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है कि जिसमें वे मार्च कर सके। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। तो सेना के टुकड़ों में सदस्यों की संख्या क्या दिया हुआ है, देखिए सेना के टुकड़ों में कुल सदस्यों की संख्या दिया हुआ है 616 और 32 सदस्यों वाले यानी कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। तो सेना में सदस्यों के टुकड़ों की संख्या 616 दिया हुआ है और सेना बैंड में यानी कि सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है तो स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि अधिकतम संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो एचसीएफ पूछ रहा है। तो क्या 616 सदस्यों वाले कुल सेना सदस्यों की संख्या कितना है 616 और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मतलब 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के। तो 616 और 32 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए सेना के टुकड़ों की सदस्यों की संख्या सेना के टुकड़ों की सदस्यों की संख्या सेना के टुकड़ों के सदस्यों की संख्या 616। तो सेना के टुकड़ों की सदस्यों की संख्या 616 और सेना बैंड में स्तंभों की संख्या 32। सेना बैंड में स्तंभों की संख्या 32 है। तो स्पष्ट यह है कि स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा 616 और 32 यानी कि 616 में 32 से हम भाग देंगे। तो देखिए 616 में हम 32 से भाग देंगे तो 32 से भाग देंगे तो देखिए क्या है यूक्लिड विभाजन। तो बड़ा वाला को ए मानेंगे 616 और बी हमारा हो जाएगा 32। तो 32 616 से भाग देंगे तो 32 616 से भाग देंगे तो 32 इकाई 32 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 11 में 2 हो जाएगा 9 और 5 में 3 जाएगा तो 2। अब ये 6 बचेगा। अब 32 इकाई 32 हो गया और 32 नमा यहाँ 288। तो 16 में से 8 जाएगा 8 है यहाँ पे कट जाएगा। तो ये हमारा Q है और ये हमारा शेषफल है और ये हमारा A और ये हमारा B। ये हमारा B भाजक है और ये हमारा A है। तो देखिए तो क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला बताए होंगे A = B × Q + R। A का मान दिया हुआ 616 और B का मान 32 और Q हमारा कितना है 19 और R का मान कितना दिया हुआ है
नीचे में 8 दिया हुआ है। तो 8 दिया हुआ है, ये हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट था। अब केस सेकेंड की ओर चलते हैं। केस सेकेंड में चलेंगे 32 और 8 में। तो 32 और 8 में चलते हैं। तो देखिए 32 और 8 में हम चलते हैं। तो केस सेकेंड है मेरा 32 और 8। तो 32 8 से बड़ा है, तो a इज इक्वल टू 32 और b इज इक्वल टू 8। और 8 में 32 में 8 से भाग देंगे, तो 32 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 कट गया, शेषफल इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा Q है, ये हमारा A और ये हमारा B। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। तो A का मान कितना दिया हुआ है? A का मान दिया हुआ है 32 और B का मान 8 और Q का मान 4 और R 0। तो शेषफल 0 के बराबर आ गया। तो HCF हमारा कितना होगा? तो HCF होगा 8, यानी कि कुल स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारा 8 हो जाएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो गया। अब देखिए ये समझ में आ गया। A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। 16 में 32 से भाग दिए, तो 32 इकाई 32 और 32 नमक 288। यहाँ शेषफल 8 बचा। फिर 8 को 32 से भाग दिए, तो 8 चौके 32। तो 32 शेषफल 0 के बराबर आ गया। तो कुल स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा था। तो यहाँ हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। तो ये समझ लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम मान लेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है।
जिसमें हम कहेंगे कि a को 3 से हम भाग दिए, ये हमारा भाजक है, ये b हो जाएगा। तो a को हम 3 से भाग देंगे, तो देखिए हम a को 3 से भाग दिए, यहाँ a को 3 से भाग दिए, तो ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, और ये हमारा भाजक है। तो भाजक हमारा b है 3, और ये जो भाजक है शेषफल से छोटा रहना चाहिए। तो 4 का संभव मान हो जाएगा 012। तो r का संभव मान 012, यानी कि शेषफल भाजक से क्या रहना चाहिए, छोटा। तो b बराबर 3। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। तो देखिए a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। a का मान नहीं दिया हुआ और b हमारा 3 और q प्लस आर। अब हम चलेंगे केस फर्स्ट की ओर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब केस फर्स्ट की ओर चलेंगे, तो केस फर्स्ट में चलेंगे r इज इक्वल टू 0। अब देखिए केस फर्स्ट में चल रहे हैं, r इज इक्वल टू 0। तो b बराबर कितना था, 3। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो a का मान b कितना है, 3 और q 3q और प्लस 0। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये 3m इसका हम वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो 3q का वर्ग हो जाएगा। अब हम 3q का वर्ग किए, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब हम इसको मान लेंगे m, इसको हम मान लेंगे m। तो जहां हो जाएगा m बराबर 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर को m माने, ये हमारा 3 है और इसको हम मान लिए m, तो 3m हो गया। तो क्या आया, a स्क्वायर बराबर 3m। अब चलेंगे केस सेकेंड में। केस सेकेंड में चलेंगे, तो r इज इक्वल टू 1। अब हम चलेंगे b इज इक्वल टू 3 था। तो केस सेकेंड में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। b का मान 3q और 1 हो गया, और इसमें भी वर्ग करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो a का वर्ग और बराबर इक्वल टू 3q प्लस 1 का वर्ग। अब ये हमारा बैठ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर लिख दिए और a प्लस बी यानी कि 3q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए ये हमारा 3 इंटू 1 आया।
अब हम 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 6 क्यू। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन हम लेंगे अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, तो कॉमन हम लेते हैं 3, तो 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर अब प्लस 3 कॉमन लिए तो 3 दूना 6, 3 कॉमन तो 2 आ गया, तो 2 क्यू, तो 2 क्यू और प्लस 1, 2 क्यू प्लस 1 हो गया, तो 2 क्यू प्लस 1 हो गया, तो 3 कॉमन लिए। अब हम इसको मान लेते हैं m, तो m मानेंगे इसको, तो m हम इसको मान लेते हैं, तो देखिए m मान लिए। अब हम देखिए तो हम मान लिए m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, तो ये कितना है 3 है, 3 है, और इसको माने m माने इसको m मान लिए, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू m, तो यहाँ पे m दे देंगे और ये हमारा कितना है प्लस 1, तो 3m प्लस 1 हो गया। अब केस सेकेंड में r इक्वल टू 1 माने, अब केस थर्ड में मानेंगे, केस थर्ड में मानेंगे r इक्वल टू, केस थर्ड में मानेंगे r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 2, देखिए ये सब कैसे आया, r इक्वल टू 1 माने b बराबर 3, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, तो a दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 6 क्यू, और सजा के लिख दिए, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1। अब इसमें 3 कॉमन हम लिए, तो 3 कॉमन लिए तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 और 3 इकाई 3, तो 3 ये सबको हम मान लिए m, और m मान के बनाए तो 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 हो गया। अब चलेंगे केस थर्ड में r इक्वल टू 2, अब चलेंगे केस थर्ड में r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2, तो देखिए केस थर्ड में r इक्वल टू 2 चलेंगे, तो ये भाजक हमारा कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था भाजक, तो r इक्वल टू 2 चलेंगे, तो देखिए a इक्वल टू यूक्लिड विभाजन a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r हो गया, और a का मान नहीं दिया हुआ और b का मान 3 इंटू क्यू प्लस 2, अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, तो a का भी वर्ग और 3 क्यू प्लस 2 का भी वर्ग, तो a का भी वर्ग किए 3 क्यू प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो गया, तो a स्क्वायर हो गया 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस 6 दूना 12, यानी कि 12 क्यू, और हम इसको सजा के लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब देखिए इसमें हम कॉमन लेंगे कितना 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू प्लस 4, तो इसमें हम कॉमन लेंगे 3, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 2ab, देखिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab 2, 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और दूना 12, यानी कि 12 क्यू और प्लस
4, तो 3q² कॉमन लिए, 3 कॉमन लिए तो 3q² बचा, और यहां बच गया कितना 4q, और 3 इकाई 3 और 1 4, एक कॉमन और एक बाहर आ जाएगा, तो एक बाहर आ गया, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हम m माने, तो m इसको मान लिए। तो देखिए m माने तो m बराबर 3q² प्लस 4q और प्लस 1 एक क्या है, पूर्णांक है, तो m बराबर हो जाएगा, यहाँ हम 3 है तो 3 दे देंगे और इसको हम माने m, तो 3m और प्लस 1, तो 3m प्लस 1, तो क्या है, स्पष्ट यही निकला कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए केस थर्ड में r इक्वल टू 2 और b बराबर 3, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर हम दो क्या पूछ रहा था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका वर्ग हम कर दिए दोनों तरफ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 तिहाई 9 का क्यू स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 और 3 दूना 6 दूनी 12, अब 9q² और 12q दोनों को हम सजा के लिख दिए और ये 4 हो गया। अब इसमें हम 3 कॉमन लिए, तो 3 तिहाई 9, 3 चौ 12, 3 इकाई 3 1 4 हो गया। अब देखिए m, इसको हम मान लिए m, तो m माने तो m एक पूर्णांक यानी कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हम m माने, तो m माने ये हमारा 3 है और इसको m माने, तो 3m और प्लस 1, तो स्पष्ट यही हुआ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलेंगे 5 की ओर, तो 5 में हमारा है, 5 थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन हमारा कहता है कि उसका घन, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है, तो घन पूछ रहा है 5 में, तो 5 में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 और या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस
9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसको हम मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। और a में हम 9 से भाग देंगे तो ये हमारा Q और ये हमारा R आएगा। तो a में हम 9 से भाग देंगे तो ये हमारा Q और ये हमारा R आएगा। तो हम लगा सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो a = b × q + r। तो b का मान 9q + r। अब हम चलेंगे केस फर्स्ट में। तो a = 9q + r। अब हम चलेंगे केस फर्स्ट में r = 0। तो केस फर्स्ट में चलेंगे r = 0। और b = 9। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a = b × q + r। तो a और b का मान 9 और q और r का मान 0। अब हम इसका घन पूछ रहा है तो इसका घन करेंगे तो दोनों तरफ घन करेंगे तो 9q का होल क्यूब। तो देखिए a का होल क्यू और 9q 9 × 81 और 9 × 729 क्यू 729 क्यू का होल क्यू। तो 729 क्यू का होल क्यू। अब हम इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 81 क्यू का होल क्यू। 81 × 729 और क्यू का होल क्यू। तो ये हमारा हम इसको मान लेंगे m। तो m बराबर हो जाएगा 81 क्यू का होल क्यू। तो इसको हम 9 माने और इसको हम m माने तो ये q = 9m आ गया। अब केस सेकेंड में चलेंगे। अब केस सेकेंड में चलेंगे। तो केस सेकेंड में हम चलेंगे तो यूक्लिड विभाजन r = 1 और b = 9। तो a = b × q + r हो जाएगा। तो a का मान दिया हुआ नहीं है, b का मान 9 × q + 1। इसका भी घन करेंगे तो 9q + 1 का होल क्यूब। अब हम a + b का होल क्यूब पर बैठाएंगे तो a + b का होल क्यूब होता है aq + bq + 3a² b + 3ab²। तो a + b का होल क्यूब पे बैठाएंगे तो aq + bq। तो देखिए a का मान 9q का होल क्यूब + bq + 3a² b + 3ab²। तो देखिए ये 9q का होल क्यूब 9 × 81 और 9 × 729। तो ये 729 का q का होल क्यूब अब प्लस हो जाएगा 1
अब प्लस 9 का 81, 81 क्यू स्क्वायर और 81 क्यू स्क्वायर, तो 3 इंटू 81 क्यू स्क्वायर। अब प्लस देंगे 3 इंटू 81 क्यू स्क्वायर, अब 1, अब प्लस 9 तिहाई 27 क्यू, तो 27 क्यू और इंटू 1, 3 AB स्क्वायर हो गया। अब देखिए 729 क्यू का होल क्यू, तो ये 729 क्यू का होल क्यू हो गया, प्लस 81 तिहाई होता है 3 इकाई 3, 8 तिहाई 24, 243, 81 तिया 243, तो 81 729 होता है, 81 तिहाई 243 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब 729 में हम 9 कॉमन इसमें लेते हैं, तो देखिए 9 कॉमन लिए, तो 9 कॉमन 9 क्यू कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 81 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 27 नमक का 243 27 क्यू, अब प्लस 3 अब प्लस 1। अब इसको हम मान लेते हैं m, तो इसको हम मान लिए m, तो देखिए इसको हम m माने, यानी कि q इंटू 81, m बराबर q इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3 को m माने। यहाँ पे हमारा कितना है 9, और इसको हम माने m, 9m प्लस 1, ये हमारा केस सेकेंड आया। अब हम केस थर्ड में चलेंगे, r इज इक्वल टू 2, तो केस थर्ड में चलेंगे r इज इक्वल टू 2, तो देखिए कैसे आया, केस थर्ड में r इज इक्वल टू 1, b बराबर 9, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, तो a का मान नहीं है 9 इंटू क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 1 का, यानी कि घन पूछ रहा था, तो इसका घन किए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये 729 क्यू का होल क्यू प्लस 1 और प्लस 3 इंटू 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 27 क्यू इंटू 1। अब देखिए 729 क्यू का होल क्यू और 81 तिहाई होता है 243, तो 243 क्यू स्क्वायर और प्लस 27 क्यू और प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसमें हम इन तीनों में हम कॉमन लिए कितना 9, तो 9 कॉमन लिए, तो 81 नमा 729 और 81 नमा 729 और 27 नमा का 243 और 3 नमा 27, 3 आ गया, तो यहाँ बचा कितना 3 और क्यू कॉमन हो गया और प्लस 1। अब हम 81 क्यू स्क्वायर को हम m माने, तो m माने, तो इसको हम माने, ये सारा को m माने, तो यहाँ 9 बचा, तो 9m और प्लस 1, तो 9m प्लस 1 आ गया। अब केस थर्ड में r इक्वल टू 2 मानेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, तो a b का मान कितना था, b का मान 9 है, 9 इंटू क्यू प्लस 2, तो 9 इंटू क्यू प्लस 2। अब इसका घन करने के लिए कह रहा, तो एक क्यू का घन और 9 क्यू प्लस 2 का घन, तो इसमें भी हम a प्लस बी का होल क्यू बैठाएंगे, तो देखिए केस सेकेंड हो गया। अब हम केस थर्ड में चलेंगे, तो इसमें भी हम बैठाएंगे a प्लस बी का होल क्यू,
तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब देखिए 9 नमा 81 और नमा 729 होता है, तो ये हमारा 729 है। 729 का होल क्यू, 729 क्यू का होल क्यू। सात सौ 29 क्यू का होल क्यू, और ये 2 दूना 4 और दूना 8, यानी कि 8 है। और ये 3 9 नमा 81 और 81 और तिहाई कितना 243 और 243 और दूना 486, यानी कि 486 क्यू स्क्वायर। अब प्लस 9 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 बरनमा 78 से, यानी कि 108 क्यू, 108 क्यू। तो देखिए ये 108 क्यू आया, 729 क्यू और 8 और 81 नमा, तो 8 क्यू आया। अब हम इसको कर सकते हैं 729 क्यू का होल क्यू और 486 क्यू स्क्वायर और प्लस 108 और क्यू और प्लस 8, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉमन लेंगे, तो इसको हम कॉमन लेंगे 9 क्यू, तो 9 नमा 81 और नमा 729, तो 81 क्यू स्क्वायर में एक क्यू कॉमन और प्लस 9 486 है, तो 486 है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे 9, तो बचेगा कितना 54 नमा 486। देखिए 54 नमा 486, 9 चौ 36, 9 पचे 45 3 48, तो 54 नमा 486, तो 54 कॉमन, 54 क्यू एक कॉमन, तो 54 क्यू और प्लस 9 बरनमा 78 से, तो 12 क्यू कॉमन हो गया और प्लस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, बरनमा 78 से 8 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं m, तो m बराबर हो जाएगा q इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू और प्लस 12, तो m बराबर 9, यानी कि 9 यहाँ पे है और इसको माने इन सारे को माने हम m, तो 9m प्लस 8, तो 9m प्लस 8 हो गया। तो धनात्मक पूर्णांक का घन कितना हुआ, तो धनात्मक पूर्णांक का घन आया 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो हम स्पष्ट यही निकला कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए समझ में आ गया। केस थर्ड में चले थे तो r इक्वल टू 2 आया, तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर 9 इंटू क्यू प्लस 2 और इसका घन यानी कि दोनों तरफ घन करने पर तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो 9 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू का होल क्यू 9 नमा 81 नमा 729 का होल क्यू 2 दूना 4 दूना 8 और 9 तिहाई 27 और दूना 54, यानी कि 54 9 नमा 81 और 81 तिहाई 243 होता है और 243 को 2 से गुना करेंगे तो 486 और क्यू स्क्वायर और 9 2 दूना 4 और 4 नंबर 36 और तिहाई 108, तो 36 तिहाई 108 क्यू 108 क्यू हो गया। अब 729 क्यू का होल क्यू और प्लस सजा के लिखेंगे तो 486 क्यू स्क्वायर और प्लस 108 क्यू और प्लस 8।
आप देखिए इन तीनों में, इन सभी में हम 9 कॉमन लिए, तो 9 कॉमन लिए तो 9 नमा 81 नमा 729, 9 कॉमन हो गया, क्यू स्क्वायर बचा। अब इसमें हम 54 नमा 486 में हम 9 कॉमन, 9 क्यू कॉमन लिए, तो 9 क्यू में एक क्यू बाहर आया तो एक क्यू बचा 54 क्यू, और प्लस बरनमा टोटल से क्यू कॉमन आ गया 12 बचा, और इधर 8 हुआ। अब इन सभी को हम मान लिए एम, तो एम बराबर हो गया क्यू इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू और प्लस 12, तो 9 यहाँ पे है और इसको माने एम, तो 9m प्लस 8, तो स्पष्ट यही निकला कि धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो स्पष्ट निकल गया धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आज ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो 1.2 हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।